अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जब कभी हम लोगों को कोई दुर्लभ वस्तु अनायास मिल जाए तो मन में अपार खुशी होती कि नहीं होती। आज आप लोगों के चेहरों में भी मुझे वही खुशी दिखाई पड़ रही है। आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि इतने टाइट शेड्यूल में पंचशील का दोबारा नंबर आएगा, लेकिन जब पुण्य प्रबल होता है तो सारे संयोग अनुकूल बन जाते हैं। और आज कुछ ऐसा ही परिलक्षित हो रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि पंचशील वालों का पुण्य तो प्रबल है। और भगवान ने कहा है कि जो पंचशील को अपनाता है उसका पुण्य तो हमेशा प्रबलतम ही बना रहता है। अपने पुण्य को प्रगाढ़ बनाने के लिए हमें पंचशील में रहना नहीं है, पंचशील में बनना है। समझ गए? जब तक हम अपने जीवन को पंचशील में न बना लें तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। आज ये संयोग बना। मैनिट मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ के डायरेक्टर्स और वहाँ के प्रोफेसर्स ने अनुरोध किया कि महाराज जी, हम चाहते हैं कि आपका एक उद्बोधन वहाँ के हॉल में हो जाए, बच्चों के लिए हो जाए। और उनका ये भाव ये भी इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने लगभग 6-8 महीने पहले जब हम सिटी नगर के पंचकेलानक में थे तो वहाँ शाकाहारी मैस बनाने के भाव छात्रों के निवेदन पर प्रकट किए थे। मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने 6 मैस 100% शाकाहारी बना लिया। जब ये संदेश मेरे पास आया तो मुझे लगा कि अब इनके अनुरोध को स्वीकार कर लेना चाहिए। और उसी भाव से प्रेरित होकर हमने आज का ये कार्यक्रम मैनिट के लिए दिया और सौभाग्य पंचशील वालों का जग गया। निश्चित प्रवचन तो आज मध्याह्न में है, 1:30 बजे से प्रवचन है और आप सबको पता है कि उसके बाद का आगे का शेड्यूल क्या है। इसलिए अभी प्रवचन तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक संदेश आप लोगों को जरूर देना चाहता हूँ कि अपने जीवन को धर्म से जोड़े रहो। अगर धर्म से जुड़े रहेंगे जीवन सुरक्षित रहेगा। आपने देखा कमल जब तक अपनी नाल से जुड़ा होता है सूरज की प्रचंड किरणों के मध्य भी खिला रहता है, लेकिन नाल से संबंध विच्छेद होते ही वह कमल मुरझा जाता है। संत कहते हैं हमारे जीवन का कमल जब तक धर्म की नाल से जुड़ा है खिला रहेगा, और वो छूट गया तो फिर जीवन को मुरझाने से कोई नहीं बचा सकता। सार संक्षेप में यही हमें ध्यान में रखना है। देव, गुरु और शास्त्र का आश्रय लेकर अपने जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयास करें। हम भगवान की आराधना करते हैं, गुरुओं की उपासना करते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। उनसे प्रेरणा पाकर यदि हम धर्म को आत्मसात करें तो हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है। और जब तक हम अपने जीवन को भीतर से रूपांतरित नहीं करते
तब तक हमारे जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है। आवश्यकता और अपेक्षा है अपने जीवन को भीतर से परिमार्जित करने की। जब तक हम अपने आप को अंदर से परिवर्तित नहीं करते, तब तक हम अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर नहीं कर सकते। और जब तक हम अपने दोष और दुर्बलताओं से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम अपने दुखों का भी अंत नहीं कर सकते। धर्म की आराधना का उद्देश्य केवल पुण्य का उपार्जन नहीं, पुण्य कमाने के लिए धर्म करना बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करना, यही धर्म आराधन का लक्ष्य है। तो हम अपने जीवन को पुण्यमय तभी बना सकेंगे जब हम धर्म के अंतरंग तत्व को आत्मसात करें, हमारे हृदय में श्रद्धा हो, अंतरंग में विवेक जागृत हो और हम अपने आचरण में पवित्रता लाएं। इससे हमारे जीवन की संपूर्णता होगी और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आजकल ऐसा देखने में आता है कि लोगों की धार्मिक भावनाएं तो बहुत प्रबल हो रही है, लेकिन अंतरंग में धर्म जिस स्तर से प्रकट होना चाहिए वो परिलक्षित नहीं होता। हम धार्मिक क्रियाओं के प्रति खूब रुचि लें, लेकिन हमारी जितनी रुचि धार्मिक क्रियाओं के प्रति हो, वैसे ही अंतरंग में धर्माचरण की हो। हम अपने भाव भूमिका को देखने की कोशिश करें। तन मन धन सब समर्पित करने के बाद भी यदि हम अपने अंतश्चेतन को परिमार्जित करने का प्रयत्न नहीं करते, तो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो हमें उधर दृष्टि रखनी चाहिए, उधर ध्यान रखना चाहिए, और उस तरफ ध्यान दृष्टि रख के चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि आज का समय बहुत टाइट है, इसलिए मध्याह्न में तो आप लोग हो ही लाभ लोगे ही, उसी लाभ को लें। अभी हम लोग भी चल कर के आए हैं, लंबा चल कर आए हैं। सार संक्षेप में इतनी बात रखो। एक बात सुना करके मैं अपनी बात को पूरी करूँगा। एक ऐसी बात जिसे याद रखने पर सब कुछ हमारे जीवन में सार्थक हो जाएगा। बचपन में आपको याद होगा, जब छोटे हो तो खम्बे को पकड़कर गोल गोल चक्कर लगाया होगा, लगाया कि नहीं लगाया? आज भी बच्चे लगाते हैं। कितने ही हाईटेक हो जाए, सब खेल बदल गए, लेकिन ये खेल नहीं बदला। क्यों बच्चे? खम्बे पकड़ के चक्कर लगाते हो ना, लगाते हो। लेकिन एक अनुभव किया, जब तक खम्बे को पकड़े रहते हैं, कितना भी चक्कर लगाओ कोई फर्क पड़ता है क्या? खम्बे को पकड़े रहो, कितना भी चक्कर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही खम्बे से हाथ छूटता है तो क्या होता है? चक्कर आने लगता है ना, चक्कर आने लगता है। बस यही सूत्र आज का है। तुम्हें संसार का कितना भी चक्कर लगाना है लगाओ, धर्म का खम्बा पकड़े रहो। किसको पकड़े रहो? धर्म का खम्बा पकड़े रहो। उसको पकड़े रहोगे, सुरक्षित रहोगे, और उसको छोड़ दोगे, चारों खाने चित्त हो जाओगे, फिर हाल बेहाल हो जाएगा। बस मन में यही भाव जगाओ, मेरी मति धर्ममय हो, मेरा जीवन धर्ममय हो, मेरा आचरण धर्ममय हो, मेरा व्यवहार धर्ममय हो। बस ये बात जीवन में आ जाए तो सब कुछ सार्थक है। इतना ही कह करके मैं विराम लूँगा। पंचशील नगर में समाज छोटी जरूर है पर भावनाएं बड़ी है। ये लोग शिकायत करते हैं कि महाराज पंचशील को आपने समय नहीं दिया। मैंने आज तक टीटी नगर और पंचशील को अलग नहीं देखा। सबसे ज़्यादा अगर किसी उपनगरीय क्षेत्र को समय मिला है तो उसी क्षेत्र को मिला है। आप लोगों को उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है और उसका लाभ उठाने की ज़रूरत है। पंचशील नगर, जवाहर चौक, टीटी नगर, ये तो पूरा एक क्लस्टर है, समझ गए? तो एक जगह बैठ गए तो सब जगह लाभ होगा। और इस मंदिर की संरचना भी मुख्य रूप से टीटी नगर से ही हुई है, आप सबको पता है। हमें भी याद है सन 2000 में यहाँ की प्रतिष्ठा 10 दिन के नोटिस में पूरा पंचकल्याणक संपन्न हो गया 24 के साथ। निश्चित ये आप सबकी परम सक्रियता का एक अच्छा उदाहरण है।
ऐसी भावनाएं बनाए रखे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। इस स्वभाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।